यूनिफॉर्म मोशन जहां पे डिफाइन किए थे इस ढंग से, इफ एनी ऑब्जेक्ट covers equal distances interval of times, then the object is said to be in uniform motion. कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। और एक सिचुएशन लिए थे, आई थिंक यही ग्राफ था, सिचुएशन ये लिए हुए थे कि कोई एक, सपोज कोई एक आदमी है 5 सेकंड में वो 20 मीटर जा रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर 20 मीटर जा रहा है, मतलब 10 सेकंड में वो 40 मीटर वो कवर डिस्टेंस कर रहा है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। कुछ 60 फिगर बनाया मैंने कि 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर 5 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर, दैट इज 15 सेकंड में या 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और सेकंड में 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसी को जब करते हैं तो हमारे क्षेत्र कौन आवाज कर रहे हो? बी साइलेंट प्लीज। देखोगे तो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को यदि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि हम लोग प्लॉट करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये सिचुएशन 5 सेकंड शो कर रहा है 20 मीटर, 5 सेकंड 20 मीटर, 10 सेकंड 40 मीटर, तो 10 सेकंड टाइम एक्सेस 40 मीटर की, 15 सेकंड 60 मीटर, 20 सेकंड एंड 80 मीटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है विथ सम स्लोप। स्लोप का मतलब एक्सेस है, इसके साथ कुछ एंगल बनाने के बाद ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन एक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमें कैसा मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है विथ सम स्लोप। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन में, अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका क्या पूछता है, देगा और बोलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड फाइंड करो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज कर, तो देखो हम नोट यहाँ ग्राफ से रिलेटेड 3 नोट लिखाए हुए हैं, और ये फर्स्ट नोट हम अभी समझा रहे हैं, और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड और थर्ड नोट भी हम समझाएंगे। तो फर्स्ट नोट क्या कहता है, ध्यान देना, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलता है हमें, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकाला जाता है अभी हम समझाएंगे। उसका हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलता है, लेकिन यहाँ तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ध्यान दें ग्राफ है तो वेलोसिटी मिलता है। बाय द वे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि रहे, यहाँ पे रेड मार्कर से हम लिख दे रहे हैं क्या? डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहे तो डिस्प्लेसमेंट रिलेट करता है वेलोसिटी स्पीड को, क्योंकि याद करना स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकलेगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन ब्रैकेट यदि डिस्टेंस लिखे हैं तो इन ब्रैकेट यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड भी लिखे हुए। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मीनिंग? मतलब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो दिख रहा है, और ये जो इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन का यदि हम वैल्यू निकाल लें, इंक्लिनेशन का वैल्यू स्लोप यदि हम लोग निकाल लें तो स्लोप से हमें स्पीड पता चल जाएगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दोगे क्लास 9 में ही, आप आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में ही ट्राइगोनोमेट्री पढ़ो, तो हम लोग स्लोप के लिए सिंपली करते हैं क्या है? स्लोप के लिए tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं।
लेकिन अभी तो आप ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़े हो, आप आगे चल के चैप्टर्स आगे मिलेगा आपको ट्राइगोनोमेट्री, तो कोई बात नहीं। स्लोप निकालने का एक दूसरा भी तरीका है। क्या करेंगे, देखो हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देख रहे हैं ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ओ से, जीरो बोलो या ओ बोलो, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ओ से स्टार्ट हो रहा है, और ये ग्राफ एंड कहां पे कर रहा है, ए पे। मतलब ग्राफ का इनिशियल पॉइंट है ओ और फाइनल पॉइंट है क्या, ए। तो ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है। इसका जब भी हम लोग स्लोप निकालना चाहेंगे तो ग्राफ को क्या करेंगे, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये ग्राफ है और ग्राफ का एंड पॉइंट को यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएं, ये इधर वर्टिकल एक्सिस के अराउंड यदि ले जाएं, तो हम बोलेंगे ए का रीडिंग हमको कितना मिल रहा है 80, ओ का रीडिंग हमको कितना मिल रहा है 0। तो मतलब वर्टिकल चेंज, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल चेंज या चेंज अलोंग वाई एक्सिस। तो वर्टिकल चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्टिकल एक्सिस में यदि हम ले गए फाइनल रीडिंग है 80 और इनिशियल रीडिंग है कितना है 0, तो वर्टिकल चेंज क्या आएगा, ध्यान देना, वर्टिकल चेंज कितना आएगा 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्पीड निकालने का हमारा तरीका होगा स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। कि हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शॉर्ट में एसटी ग्राफ भी बोलते हैं, एस डिस्टेंस के लिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने का मतलब क्या है, ग्राफ को लेंगे, वर्टिकल चेंज पहले देखेंगे न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो यहाँ पे देखें कि ग्राफ को यदि हम ले जा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पा रहे हैं कि फाइनली इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ है, मतलब फाइनल रीडिंग है 80, इनिशियल रीडिंग कितना है 0। तो वर्टिकल चेंज कितने का आया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बोलेंगे 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज कितने का है, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज जो है मतलब ग्राफ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ले जाओ, टाइम एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ले जा रहे हो तो फाइनल रीडिंग कितना आ रहा है 20, इनिशियल रीडिंग कितना है 0, मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज कितने का है 20 माइनस 0। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे वर्टिकल चेंज कितने का है 80 माइनस 0 दैट इज 80, हॉरिजॉन्टल चेंज कितने का 20 माइनस 0 दैट इज 20। यदि आप डिवाइड करते हो फाइनली 80 बाय 20 40 होने के बाद वैल्यू आ रहा है कितना 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो ग्राफ है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का स्पीड हमेशा कितना रहा है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके हम लोग स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने का तरीका होता है, और स्लोप जब निकल जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन यदि हो कि हम कैसे यहाँ पे स्पीड यूजिंग एडजॉइनिंग द ग्राफ फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड मेंशन किया गया है या मोशन को मेंशन किया गया है ग्राफ का स्पीड फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। किन्हीं को कोई पूछने का है? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान देना, मतलब आप यहाँ पे स्लोप निकालना सीख चुके हो, स्लोप निकालना सीख चुके हो कि स्लोप किस तरह से हम लोग ग्राफ का निकालते हैं। हालांकि ध्यान देना, यदि ग्राफ को देख के, जस्ट कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, और आप ऑब्जर्व करके जस्ट एक लुक आप देखोगे, और वहीं से आपको ऑब्जर्व करना है ऑब्जेक्ट के स्पीड के बारे में, तो भी आप वहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। जैसे ध्यान देना, सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है एसटी कर्व, और एक ही ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट का स्पीड को मेंशन किया गया है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है ए और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है बी, और क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
which one has more speed? सर ऑब्जेक्ट ए। किसके पास सर ऑब्जेक्ट ए। क्यों? सर क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, तो सिंपली स्लोप जिसका ज्यादा होगा, स्लोप ही बताता है कि स्पीड किसका ज्यादा है। यदि स्लोप नहीं है, लुकिए, यदि ग्राफ हॉरिजॉन्टल रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, इट मींस देयर इज नो स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप नहीं है, मतलब स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं है इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? मान लो कि ये एसटी ग्राफ है, ये एसटी ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ है। ये यदि ग्राफ आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसको और डिटेल से हम समझा रहे हैं आगे चल क्यों ऐसा है, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या बोले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा, दो ऑब्जेक्ट के लिए दे दिया, सपोज ए और बी के लिए, तो हम बोलेंगे ए में क्या देख रहे हैं? इंक्लिनेशन ज्यादा देख रहे हैं, और बी में क्या देख रहे हैं? इंक्लिनेशन कम देख रहे हैं। मतलब ए का स्लोप ज्यादा है बी से, इसलिए हम बोलेंगे ए का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा बी से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड मिलता है, लेकिन स्पीड से रिलेटेड आपके पास तीन इंफॉर्मेशन मिलता है। पहला, ऑब्जेक्ट में स्पीड है या नहीं, स्पीड है या नहीं। नहीं का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? या देयर इज नो स्लोप, हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिलेगा। इंफॉर्मेशन, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि यदि दो ऑब्जेक्ट के लिए यदि मेंशन है, किसका स्पीड ज्यादा है और किसका स्पीड कम है, दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि स्पीड का वैल्यू कितना है, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड मिलता है। स्लोप से रिलेटेड, स्लोप्स यदि आप रीड करना सीख जाओ तो वहां पे तीन इंफॉर्मेशन, either the object has speed or not. Second one, you can compare speeds of two or more objects by using the graph. And third one, you can find the numeric value of the object or numeric value of speed of the object, है ना? तो ये है। तो आई थिंक ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब या आप ग्राफ समझे, इसका कैलकुलेशन समझे, ये समझे, तो हमको लग रहा है ये स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि आप स्लोप निकाल लो तो क्या निकलेगा? स्पीड निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी निकलेगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट आप समझ चुके हैं? यस सर। अब देखो, ध्यान देना, यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आए, बस यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा और टाइम रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि रहेगा तो वहां पे स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का यही तरीका होगा, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो VT ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एक्सेलरेशन क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, है ना? तो ये हम लोग और दूसरे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो भी VT ग्राफ के लिए ही है। VT ग्राफ यदि है तो नीचे का एरिया निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हम एक ही पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बस एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे, ये है, और ये तो आप समझ ही चुके हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिए? यस सर। ओके, बेटा इरेज करते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, ध्यान देना, थ्रू आउट द टाइम ड्यूरेशन आप कैसे बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन है। ध्यान देना, यहां से हम लोग बोल सकते हैं। देखो, ये एसटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखो, तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप को आप एंगल से भी कंपेयर करके जान सकते हो। यहाँ पे जितना एंगल है, मान लो कि थीटा, एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा, ये थीटा सिंबल। यहाँ पे जितना एंगल है, यहाँ पे भी उतना ही है। अब इस पॉइंट पे कैसे हम लोग एंगल को जानेंगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टाइम
एक्सेस और ग्राफ के बीच का एंगल लेते हैं, तो इस पॉइंट पे तो टाइम एक्सेस है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। इमेजिनरी लाइन आप सोच सकते हो या ड्रॉ भी कर सकते हो। यदि हम टाइम एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भी एंगल क्या है, थीटा ही है। मतलब 0 से 5 सेकंड तक के लिए जो एंगल दिखा, 5 से 10 सेकंड तक के लिए भी क्या है, वही एंगल दिख रहा है। मतलब सेकंड ड्यूरेशन में भी स्लोप सेम है, तो यहाँ पे जितना स्लोप है यहाँ पे भी वही स्लोप है। नेक्स्ट केस में भी क्या है, स्लोप वही है, और आगे के भी ड्यूरेशन में क्या है, स्लोप सेम है। जब स्लोप सेम है, जब स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, सेम है। क्यों, आप समझ सकते हो कि ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। ये सिंगल स्ट्रेट लाइन, ओनली वन स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल्स क्यों इक्वल है, याद करना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्या ये दोनों एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ऑल द एंगल्स आर थीटा। जब हर एक एंगल का वैल्यू जब थीटा है, सारा एंगल जब वैल्यू सेम रख रहा है, मतलब हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है। और जब हर जगह पे स्लोप सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। हाँ, ध्यान देना, क्वेश्चन आपका फिर से सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछे तो इस ढंग का दे देगा। ध्यान देना कि ऐसे मेंशन रहेगा कि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है मीटर, और टाइम भी ये 10 15 सेकंड है, 20 ये 25 सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे भी रीडिंग देख सकते हो, 10 है, 20 है, सपोज दिस वन इज 30 है, तो 30 से कम ही वैल्यू ये रखा है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन विच ड्यूरेशन द ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम स्पीड। पहला, दूसरा ये भी पूछ सकता है मैक्सिमम स्पीड हम बोले, चलो क्वेश्चन को हम लिख भी दे रहे हैं पॉइंट को। पहला कि किस ड्यूरेशन में मैक्सिमम स्पीड है, दूसरा किस ड्यूरेशन में मिनिमम स्पीड है, ये पूछ सकता है। तीसरा किस ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो स्लोप ही बताएगा सब कुछ। आप क्या देख रहे हैं, जीरो से इंक्लिनेशन ज्यादा है। सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन, हम इसको थीटा 1 यहाँ बोलेंगे, ये थीटा 2 है, और इस ड्यूरेशन में रेस्ट है। ग्राफ का कोई भी स्लोप नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इस रेस्ट है। ड्यूरेशन में यस सर। 15 to 25 सेकंड में। अब देखो यहाँ अब कंपेयर करो, एंगल कहाँ पे बड़ा दिख रहा है, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 2 अच्छे से ऑब्जर्व करो, एंगल थीटा 1 थीटा 1 सर। इंक्लिनेशन ज्यादा है और थीटा 2 कम है, कम है, मिनिमम तो हम बोलते हैं इस ड्यूरेशन में स्पीड ज्यादा, मैक्सिमम ये मिनिमम यूनिक वैल्यू का बात करते हैं तो कम है, और यहाँ तो जीरो है, रेस्ट है। ये दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पे ज्यादा है और ये क्या है, ठीक है। यस सर। कभी भी एसटी ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यदि ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है, तो वो रेस्ट में होता है। टाइम एक्सेस के पैरेलल है तो क्योंकि स्लोप नहीं है, मतलब रेस्ट में है। क्या कोई दूसरे तरीके से समझ सकते हैं? तो जब भी आप ग्राफ को रीड करना चाहोगे तो इस ढंग से रीड करते हैं। देखोगे आप ग्राफ को रीड करना चाहते हो, सपोज ए है, पॉइंट का नाम है ओ, ये ए,
ये बी और इस पॉइंट का नाम दे दिए क्या सी। आप ग्राफ रीड करना चाहते हो ए टू बी, ए से बी तक के लिए आप रीड करना चाहते हो, तो आप देखो कि ये जो पॉइंट है ये टाइम मतलब 5 सेकंड में आप क्या देख रहे हो, 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस पे था, मतलब 5 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था। यदि हम बोलेंगे ये 10 सेकंड में, 10 सेकंड में भी देख रहे हैं कितना 20 मीटर है, 10 सेकंड में भी 20 मीटर पे ही है। 15 सेकंड पे जाते हैं तो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट जो है डिस्टेंस हम लोग इधर देख रहे हैं कितना 20 मीटर है, 15 सेकंड में 20 मीटर है। मतलब आप क्या देख रहे हो, टाइम बीत रहा है, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है, वो क्या है तो यहाँ से तो रेस्ट का डेफिनेशन आ रहा है ना, इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर के डिस्टेंस में था 5 सेकंड में, 5 सेकंड के बाद भी वही है, और 15 सेकंड में मतलब 10 सेकंड के बाद भी क्या है, वही 20 मीटर का जो डिस्टेंस गेन किया था वही है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको ग्राफ रीड करने का जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम एक्सिस के अराउंड देखते हैं कि टाइम 5 सेकंड में पोजीशन इतना, 10 सेकंड में इतना, 15 सेकंड में, इससे भी पता चलता है। क्लियर है, तो कभी भी ग्राफ को रीड करो तो टाइम एक्सिस के अराउंड ही रीड करो कि टाइम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन उसका पोजीशन कितना, डिस्टेंस कितना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही यदि है तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में आप देखो उसका वेलोसिटी कितना है। यदि आप पाओगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, किसी में पाओगे कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वही दिख जाएगा, और सिचुएशन आप वहीं से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को ही अभी हम डील किए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ही हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया गया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बताया गया है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर रहे हैं और उसका ग्राफ भी देखते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ नहीं बताया था ना लास्ट क्लास में, सेम है? No, sir. ओके, non-uniform motion. The next topic is non-uniform motion. ध्यान देना, पहले सिचुएशन लेते हैं, उसके अनुसार से हम ग्राफ भी बनाते हैं। देखोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, एग्जांपल यदि हम एक लिए, सपोज कोई एक आदमी है 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस को कवर किया। अब उसके पास ये टारगेट दे दिया गया कि आपके पास 5 सेकंड है, आपको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि जिस स्पीड से पहले चला था कंपैरेटिवली वह स्पीड क्या करेगा, बढ़ाएगा। देखिए 5 सेकंड में 5 मीटर जाना था, अब 5 सेकंड में उसको डबल डिस्टेंस कवर करना है, मतलब वो क्या करेगा, अपना स्पीड बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जब आगे का भी ऐसा ही सिचुएशन ले कि 5 सेकंड में अब इसको 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, नेक्स्ट 5 सेकंड में सपोज ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को यदि हम ग्राफ में प्लॉट करें, ठीक है, तो इस तरह के ही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्यों, देखोगे 5 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी।
नेक्स्ट 5 सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, मतलब कंपैरेटिवली स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है वो अपना स्पीड को बढ़ा रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसको डिफाइन इस ढंग से किया गया ताकि आप अच्छे से ग्राफिकली आप प्लॉट भी कर सको सिचुएशन को। इफ एनी ऑब्जेक्ट covers unequal distances, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, unequal distances in equal intervals of time। टाइम को हम लोग इक्वल इंटरवल में लेंगे ताकि अच्छे से समझ सके। If any object covers unequal distances in equal intervals of time, then the object is said to be in non-uniform motion। तब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक सिचुएशन तो ये रही है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इसका कि धीरे धीरे इसका स्पीड ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज कर रहा है। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि ग्रेजुअली उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल में वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि हम इसको हम प्लॉट करें ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो क्या देख रहे हैं, 5 सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 and 5 10 सेकंड, टोटल डिस्टेंस इज 15 मीटर, and 15 सेकंड total distance is 15 plus 15 that is 30 meter, and total in total 20 second the object covers 30 plus 20 that is 50 meter, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो चलो इस सिचुएशन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, s फॉर स्पीड नहीं है, ध्यान देना। डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो आप s से डिनोट कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको डिस्प्लेसमेंट को s ओवर हेड भी दे सकते हो। ऊपर में जब हम लोग एरो का सिंबल दे देते हैं, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस है, और s ओवर हेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो st ग्राफ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं st ग्राफ, T for time, इसका SI यहाँ पे लिख दिया सेकंड। तो मैक्सिमम हमको टाइम दिखाना है कितना, 20 सेकंड। चलो हम इंटरवल लेते हैं 5 5 करके, 5 10 15 and this one is 20। डिस्टेंस हमको शो करना है 50 मीटर, तो 10 का इंटरवल लेते हैं, बेहतर होगा। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। ध्यान देना, जो सिचुएशन दिए हुए हैं, यदि अभी आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो आप इसको ग्राफ पेपर में बनाना, एग्जैक्टली आपको इस ढंग का मिलेगा। एसटी ग्राफ जब आप बनाओगे इस ढंग का मिलेगा, ऐसा इंक्रीजिंग स्पीड में, और जब आप डिक्रीजिंग स्पीड बनाओगे तो इस ढंग का मिलेगा एसटी ग्राफ, ठीक है, परफेक्ट ग्राफ मिलेगा। यहाँ तो हम ग्राफ का यूज नहीं कर रहे हैं, एक ग्राफ डायग्राम बन रहा है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, ठीक है। और यदि ग्राफ में बनाओगे तो आपको बस पता चलेगा कि इस तरह का ग्राफ बन रहा है। डिक्रीजिंग स्पीड यदि रहेगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलो ये सिचुएशन को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखोगे हमको सबसे पहले क्या शो करना है, 5 सेकंड 5 मीटर, दैट इज 5 सेकंड में 5 मीटर मतलब 0 to 10 के ही बीच होगा। चलो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, ये हुआ 5 सेकंड 5 मीटर। दूसरा 10 सेकंड 15 मीटर, तो यदि हम बोलेंगे ये 10 सेकंड है और 15, इट मींस 10 to 20 के बीच में होगा 15। आप इसको आप इस तरह से आप देखोगे, ये पॉइंट होगा। 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कवर कितना क्या है, 15। तो आप इसको ग्राफ में शो किए एक पॉइंट के तौर पर, जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम लोग शो करते हैं। सिमिलरली 15 सेकंड यू हैव टू शो 30 मीटर, 15 सेकंड ऐसे जाओ, कितना दिखाना है 30,
तो आप इस तरह से 30 शो करोगे तो पॉइंट ये होगा। फिर 20 सेकेंड आप कितना शो करोगे 50, ठीक है, ये होगा। यदि आप इसको पॉइंट्स को यदि फ्री हैंड से आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ध्यान देना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, एक कर्व मिल रहा है। यदि आप इसको स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट को ज्वाइन नहीं करेगा। इसको यदि आप ज्वाइन करोगे इधर जाएगा, इसको ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए आपको फ्री हैंड क्या पा रहे हो, एक कर्व मिल रहा है। तो ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक कर्व मिलता है, और वो कर्व इस ढंग का हो सकता है या फिर इस सिचुएशन का हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अलग अलग ड्यूरेशन पे, अलग अलग इंटरवल पे हमको ये देखने का है कि स्लोप कितना है। स्लोप का हम वैल्यू बाद में निकालेंगे, चलो, लेकिन अभी हम लोग बस कंपेयर करना चाहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसका स्पीड, सिचुएशन तो हम लिए थे कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या ग्राफ से हमको पता चलेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस? क्या ये पता चलेगा? देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यह इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। ध्यान देना कैसे हम लोग जान सकते हैं। यदि इस ड्यूरेशन में 0 to 5 सेकंड के लिए हम बोलेंगे कि स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, ये जो ग्राफ है टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, बस ये देखेंगे। तो हम बोलेंगे टाइम एक्सेस के साथ ये एंगल बनाया है, चलो इसको हम पढ़ाते हैं, ये एंगल बनाया है। इस एंगल को चलो बोल देते हैं क्या, θ1। θ1 थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है, आप समझ लो, बाद में जब बनाओगे तो हो सकता है। चलो हम एक एंगल लिखे क्या, θ1। चलो 5 to 10 सेकंड के लिए इस ड्यूरेशन में हम जो ग्राफ का पार्ट है कौन सा है, ये है। यहाँ पे हम लोग स्लोप देखना चाह रहे हैं, तो देखो तो अब भाई यहाँ पे तो टाइम एक्सेस है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या बोले, टाइम एक्सेस जब नहीं रहेगा तो टाइम एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचे। तो यदि हम पैरेलल लाइन खींचे, देखो, और ग्राफ में यदि हम एंगल शो करना चाहेंगे तो ये होगा स्लोप। तो यहाँ पे यदि θ1 है, ये कितना होगा, θ2। आगे बढ़ते हैं, इस ड्यूरेशन में यदि बात करें तो ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, और ये क्या हुआ, θ3। ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, और ये क्या होगा, θ4। ध्यान देना, आप ग्राफ में बनाओगे या फिर यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले जितना इंक्लिनेशन था, देखो इतना, इस केस में इंक्लिनेशन ज्यादा है, इस केस में और ज्यादा इंक्लिनेशन है, इस केस में और ज्यादा इंक्लिनेशन है। मतलब क्या देख रहे हो, इस ड्यूरेशन में जितना स्लोप है, इस ड्यूरेशन में स्लोप ज्यादा है, इस स्लोप में और स्लोप है, इस ड्यूरेशन में और ज्यादा स्लोप है। मतलब धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड। हम बोलेंगे जब स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये कौन सा सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है कि मोशन स्पीड एक जैसा नहीं है, ये तो सही है, लेकिन कैसा स्पीड, बढ़ रहा है स्पीड कि घट रहा है, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। एनी डाउट, कोई दिक्कत अभी तक जो हम समझाए? नो सर। ठीक है, देखोगे यदि अभी भी किसी बच्चों को लग रहा है कि सर देख के नहीं पता चल रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है, तो ध्यान देना, आप चिल्ड्रंस पार्क में जैसे स्लोप वाला क्या बोलते हैं, एक फिसलन पट्टी होता है ना, कि आप फिसलते हो,
तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, आप फिसलन पट्टी जो है ऊपर से नीचे सरकते हो आप नीचे की ओर। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि इंक्लिनेशन कम है तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं ऐसे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। अब ऑब्जर्व करो, यदि इंक्लिनेशन ज्यादा होता तो आप चढ़ नहीं पाते हो नीचे से। तो यहाँ पे उसी ढंग से आप ऑब्जर्व करो कि इंक्लिनेशन कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो इस ड्यूरेशन में देखो, ऐसा लग रहा है कि आराम से चढ़ जाओगे, जो स्लाइड है। इस ड्यूरेशन में देखो, इस ड्यूरेशन में जो स्लाइड एस्यूम यदि करोगे तो इसके कंपैरिजन में दिक्कत होगी। यहाँ पे तो और ज्यादा स्ट्रेट होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या देख रहे हो, और ज्यादा, मतलब यहाँ पे आप यदि क्लाइंब करना चाहते हो दौड़ के, कम है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, ठीक है। तो इस ढंग से भी सोच सकते हो कि स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, एसटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर रहा है। जब स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। सेम चीज यदि डिस्प्लेसमेंट बोल दे तो वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही एक डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ग्राफ को आप इधर भी बढ़ा सकते हो नेगेटिव, लेकिन जब डिस्टेंस है तो ये हमेशा रीडिंग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यही है। बाकी थ्योरी, ग्राफ में जो थ्योरी है कैलकुलेट करने का, न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने का सेम, ठीक है ये। हाँ यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी आप यदि जानना चाहोगे, क्योंकि हर एक वेरिएशन में स्पीड अलग अलग है, और यहाँ पे यदि आप जानना चाहोगे, क्वेश्चन में यदि दे देगा फाइंड, क्वेश्चन यदि इस ढंग से दे देता है इस सिचुएशन के अनुसार, find speed of the object during 0 to 5 second, first case, second case 5 to 10 second, ठीक है। यदि ऐसा दे दिया कि 0 से 5 सेकंड में इस इंटरवल में स्पीड क्या था बताओ, दूसरा 5 to 10 सेकंड इस इंटरवल में क्या था ये बताओ। यहाँ पे भी हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग स्लोप निकालेंगे। यदि हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो देखेंगे कि ग्राफ इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, दैट इज स्पीड ड्यूरिंग, यहाँ पे चलो लिखते हैं स्पीड ड्यूरिंग 0 to 5 सेकंड। तो आप बोलोगे 0 से 5 सेकंड तक के लिए ग्राफ तो ये है। अब इस ग्राफ का आप क्या देखोगे, वर्टिकल चेंज देखोगे। वर्टिकल चेंज कैसे लेंगे, इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाओ, 5 - 0 बाय, इसी ग्राफ का क्या करो, हॉरिजॉन्टल चेंज लो, नीचे की ओर ले जाओ, 5 - 0 हॉरिजॉन्टल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल आपकी, तो 5 - 0 ही आया, तो 5/5 आएगा, जो क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड के लिए लेना चाह रहे हो 5 to 10 सेकंड, तो आप बोलोगे 5 to 10 सेकंड के लिए ग्राफ तो ये होगा। तो ग्राफ यदि आप नाम देना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि ग्राफ O से A गया, A से B गया, मतलब आपको फाइंड करना है A to B, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो आपके पास आप बोलोगे स्पीड ड्यूरिंग 5 to 10 सेकंड यदि आप निकालना चाह रहे हो तो आप बोलोगे, ध्यान देना कि इस ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टल, सॉरी इस ग्राफ को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाते हैं। फाइनल रीडिंग सर 20 - 0 तो फाइनल रीडिंग कितना है 15, इनिशियल रीडिंग कितना है 5। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है फाइनल कितना है 5, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 15 - 5, इसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाओ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप बोलोगे 10 - 5। वैल्यू क्या आ रहा है देखोगे, वैल्यू आपके पास क्या आएगा 15 - 5 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब वैल्यू क्या है 2 मीटर पर सेकंड।
तो इस तरह से क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटरवल का स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है, क्लियर है ये? ठीक है, एनी डाउट? देखो तो ये इस ढंग का और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये समझाने के लिए था। आगे कई क्वेश्चंस हम देंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। ये हम मिटा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेरिएबल स्पीड, स्पीड वेरी कर रहा है। यहाँ पे तो देखिए इंक्रीजिंग स्पीड है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि डिक्रीजिंग स्पीड हो। ठीक है, तो डिक्रीजिंग स्पीड का भी ग्राफ बनाते हैं, जो अभी हम रफली बताया कि डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ कैसा होगा, एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो वो भी चलो हम लोग देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time, then the object is said to be in non-uniform motion. Non-uniform motion, and इसमें ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, द ग्राफ ऑफ एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो, इट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस डैश टाइम लिखते हो, हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व। ठीक है, ये डेफिनेशन लो। तो एक सिचुएशन बोले, आप इसको परफेक्टली ग्राफ में प्लॉट करना, ऐसा मिलेगा। इसी सिचुएशन को क्या करते हैं, पलट देते हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2, ऐसा एज्यूम करते हैं कि कोई एक जो आदमी है, ठीक है, ये आदमी स्टार्टिंग 5 सेकंड में 20 मीटर तक गया। ठीक है, 20 मीटर तक जा रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, 15 मीटर। मतलब 5 सेकंड में यदि वो 20 मीटर जा रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में इसको 15 मीटर ही जाना है। मतलब पहले का जो स्पीड था उससे वो कम कर लेगा, अपना स्पीड डिक्रीज कर लेगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में सपोज यदि टारगेट मिला 10 मीटर का, स्पीड और कम करेगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में यदि उसको 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो स्पीड कंपैरेटिवली और डिक्रीज कर लेगा। मतलब सिचुएशन से आपको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे स्पीड घट रहा है ना। जब यहाँ पे जब सेम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करना है, और वो भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डिक्रीजिंग स्पीड। हाँ चलो देखते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। डिक्रीजिंग स्पीड है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो सिचुएशन दिए हैं कि इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किया गया है, क्या इसको हम प्लॉट करेंगे, क्या एक कर्व मिलता है? देखो कि यहाँ पे भी कर्व मिलेगा, और जो कर्व मिलेगा वहां का स्लोप देखेंगे तो स्लोप से भी पता चलेगा कि धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन चलो हम लोग प्लॉट करते हैं।
दिस वन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस s मीटर में रिप्रेजेंट किए हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम पहले भी बताए हुए हैं, जितना भी ग्राफ पढ़ेंगे उसमें टाइम कॉमन है और टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही रखें, ठीक है। तो टाइम को जो सेकंड ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ सिचुएशन क्या है, 5 सेकंड करके हम 4 बार लिए हैं, 5 सेकंड दैट इज 20 सेकंड तक शो करने का जरूरत है, तो हम बोलेंगे 0 0 to 5 5 to 10 10 to 15 and 15 to 20। यहाँ पे आपको 50 मीटर तक दिखाने की जरूरत पड़ेगा, तो आप 10 का इंटरवल लो, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर एंड दिस वन इज 50 मीटर, ठीक है। ये टाइम है, ये दूसरा ग्राफ है, तो इसको हम ये लिख देते हैं टाइम सेकंड। ध्यान देना 5 सेकंड the distance covered is 20 meter, 5 and 5 10 second, the distance covered is 35 meter, 15 second the distance covered is 45 meter, and 20 second total distance covered is 50 meter। ये सिचुएशन है, इसको चलो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5 सेकंड 20 मीटर, 5 सेकंड अब तो शो करना है 20 मीटर, मतलब ये यदि हम डॉटेड लाइन से यदि दिखाएं ऐसा है, ये पॉइंट हो 10 सेकंड 35 मीटर, 35 दैट इज 30 और 40 के मिडिल में, ठीक है। फिर ये पॉइंट हो 15 सेकंड 45, 45 मींस 40 और 50 के मिडिल में, ठीक है। फिर 20 सेकंड दैट इज 50 मीटर, तो इसको हम शो करते हैं, ठीक है। इसको यदि हम फ्री हैंड से यदि ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो फ्री हैंड से यदि ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ग्राफ मिल रहा है, बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे थे इसी ढंग का ग्राफ मिला। ये कर्व तो है, अब आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे या डिफरेंट इंटरवल्स पे आप स्लोप या इंक्लिनेशन कैसे चेक करोगे, देखोगे। देखो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है, यहाँ पे इंक्लिनेशन चलो ये है इंक्लिनेशन, ये एंगल कितना है θ1, सपोज ये एंगल है θ1, रेड मार्कर चलो यूज करते हैं ताकि हाईलाइट होगा θ1। फिर यदि हम 5 to 10 सेकंड तक के लिए यदि बात करें, तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पे तो टाइम एक्सिस है नहीं, तो क्या बोले थे कि टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल यदि हम लोग देखें तो ये होगा एंगल, ये है θ2, यहाँ पे यदि हम लोग लेंगे ये होगा कुछ एंगल, ये होगा क्या θ3, यहाँ पे यदि हम लोग लिए कर दी, तो आप खुद देखो, ध्यान देना यहाँ पे स्लोप काफी ज्यादा है, 0 to 5 सेकंड तक के लिए काफी ज्यादा स्लोप है। नेक्स्ट ड्यूरेशन में स्लोप कम हो, फिर और कम हो, फिर और कम हो, मतलब आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे या टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसका स्लोप क्या हो रहा है, ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है ना। जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या डिक्रीज कर रहा है, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, और ग्रेजुअली स्लोप डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। जब
ग्रेजुअली स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये सिचुएशन कैसा है, बोलेंगे डिक्रीजिंग स्पीड है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एरो देके आप लिख सकते हो, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस ढंग का भी दे सकता है, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग स्पीड। तो सिंपल आप क्या करोगे, इस तरह का ग्राफ बना दो। ठीक है, ये क्लियर है, कहीं कोई डाउट यहां तक के लिए? ठीक है, यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन सर। ठीक, देखो इरेज करते हैं, आगे फिर बढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान देना, सेकंड पॉइंट जो ग्राफ का था वो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि काफी कम टाइम में वो डिस्कस हम करेंगे नहीं। तो ध्यान देना, अभी तक आप जो जितना थ्योरी आप जानते हो या ग्राफ को रीड करने का जो तरीका होता है, टाइम एक्सेस के अलावा हम लोग रीडिंग लेंगे, उस अनुसार से आप किस तरह से ग्राफ को रीड कर सकते हो। देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम बता रहे हैं, और इसको आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो। देखो इंटरप्रेट या फिर बोल सकते हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ग्राफ। फर्स्ट, अभी हम सर आप ग्राफ देखना और खुद से सोचना कि क्या होगा, है ना, वो लास्ट में हम पूछेंगे। एक साथ बहुत सारा हम सिचुएशन दे रहे हैं। और भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, चलो पहले हम इतना डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखोगे ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है। इट मींस देयर इज नो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट
रेस्ट में, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। एसटी ग्राफ कुछ इंक्लिनेशन के साथ, कुछ एंगल के साथ स्ट्रेट लाइन है, दैट इज कुछ स्लोप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, Motion. यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। ये Sir, increase. क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दोनों है। आप ये भी बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो राइट, ये भी राइट हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा Increase है, हो रहा है. इंक्रीज, यस सर, क्या हो रहा है, घट Increase the Increase. speed. हाँ, तो यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीजिंग स्पीड। इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये क्या है, डिक्रीजिंग, Decreasing speed. फिर ध्यान देना, VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट करेगा, Rest. रेस्ट। ध्यान देना, रेस्ट नहीं होगा, एसटी ग्राफ रहता तो रेस्ट में होता, VT ग्राफ है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हम क्या करते हैं, टाइम एक्सिस के अलावा हम रीड करना सीखते हैं। यदि आप बोलेंगे चलो रीडिंग आप चाहो तो ले भी सकते हो, बिना रीडिंग के भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यदि ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, और वेलोसिटी को तो मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 है, ये 30 है। देखो तो 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड का मतलब क्या, जब से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, 0 सेकंड मतलब अभी से देखना स्टार्ट किए ऑब्जेक्ट, तो जब हम देखना स्टार्ट किए इनिशियली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, 20। वेलोसिटी है मतलब क्या, मीटर पर सेकंड में, तो हम बोलेंगे इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड के बाद ग्राफ का पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, कितना रीडिंग, 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद सेम 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, टाइम बीत रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, Constant. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो ध्यान देना, हम सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे हुए थे वहां से भी आप जान सकते हो, द स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी का चेंज होना 1 1 सेकंड, second. 1 second. ठीक है। तो आप देखो VT ग्राफ है, VT ग्राफ तो है, और VT ग्राफ में स्लोप नहीं है। जब स्लोप नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, ना तो डाउन कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब जैसा वेलोसिटी है वैसा मेंटेन। हम लोग बोलेंगे VT ग्राफ में स्लोप नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो उसी ढंग से आप ये सोचो, VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे स्लोप है, तो VT ग्राफ में जब स्लोप है इसका मतलब क्या है, Acceleration. एक्सेलरेशन है। या आप ये भी बोल सकते हो कि टाइम के साथ साथ, मान लो कि 0 सेकंड में 0 पे है वेलोसिटी, 1 सेकंड में कुछ रीडिंग है, 2 सेकंड में कुछ अलग रीडिंग, 3 सेकंड में कुछ अलग रीडिंग, मतलब क्या देख रहे हैं, टाइम बीतने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसका मतलब Acceleration. एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। जब एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो यहाँ पे ये भी लिखोगे एक्सेलरेटेड मोशन विथ u इक्वल टू 0। u का मतलब यूनिफॉर्म, सॉरी u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, Velocity. ठीक है। यहाँ पे देखो VT ग्राफ है, यहाँ पे भी क्या है, स्लोप है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है,
मतलब जब हम कंसीडर किए देखने के लिए 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तब इसका ऑलरेडी कुछ स्पीड था, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी था और बाद में इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ पे भी बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन with u not equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है उसमें। नेक्स्ट vt ग्राफ है, स्लोप जनरली कैसा होता है, ऊपर की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे vt ग्राफ में स्लोप नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ऊपर स्लोप नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, डिक्रीज, रिटार्डेशन, याद आ रहा है? यस सर, रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करता है। और यहाँ ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि इनिशियली 0 सेकंड में वेलोसिटी का कुछ रीडिंग था, यदि हम बोलेंगे ये 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये यदि 20 मीटर पर सेकंड है, तो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड था, 5 सेकंड में डिक्रीज किया 10 हो गया, फिर मान लो कि 10 सेकंड में डिक्रीज करके 0 हुआ, मतलब वेलोसिटी पहले था, बाद में घटते घटते क्या हो जा रहा है, 0। मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी जब डिक्रीज करे और 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ अभी तक जितना बताए हैं, नेक्स्ट और भी कुछ ग्राफ के बारे में बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो आप ऑलरेडी जान चुके हो एक तरह से, क्योंकि वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप निकालना आप सीख चुके हो। तो वही स्लोप निकालना जब सीख गए तो vt ग्राफ में स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने का तरीका वही होगा, लेकिन मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो vt ग्राफ का एक्सेलरेशन निकालना, सॉरी vt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, और vt ग्राफ का एरिया भी निकालेंगे नीचे का, जिससे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ग्राफ से रिलेटेड और नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।